मुझे लगता है विनीता जी कि अखिलेश यादव का ये कदम बहुत सही कदम है। सही कदम इसलिए कि जिस तरह की हार उन्हें देखने को मिली, जनता ने तो उन्हें जिताना चाहा, लेकिन खुद अखिलेश यादव की पार्टी जनता की उस भावना के साथ कितनी खड़ी थी, कितना संगठित किया, ये प्रश्न है। और हम सब ने देखा कि अखिलेश को जो अप्रत्याशित समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता का मिला, वो नतीजा नहीं आ पाया, नतीजे में परिणत नहीं हो पाया। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पार्टी सही होती, पार्टी ने दिल से काम किया होता, तो सरकार अखिलेश यादव की बनती। अब अखिलेश यादव अगर इसको समझ रहे हैं और उन्होंने सचमुच रीऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया है और उनके दिमाग में लोग हैं, सही लोग, ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ सही लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सही लोग नहीं है जिनका लोगों से रिश्ता हो, क्योंकि महाराष्ट्र की जो आपने बात की ना विनीता जी, महाराष्ट्र का दबाव तो यूपी पर है, लेकिन इसके साथ महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र की एक सीख भी है। सीख ये है कि मुख्यमंत्री अगर अपने साथियों के सलाहकारों के बहकाने में आकर के अपनी पार्टी के लोगों से न मिले, जनता से न मिले, और मुख्यमंत्री अपने घर में ही कैद रहे, तो जो मुख्यमंत्री की स्थिति होती है वही लीडर अपोजिशन की भी होती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर पिछले 5 साल जब वो नेता विरोधी दल थे, उनके सलाहकारों ने उन्हें किसी ने ये सलाह नहीं दी। मैं समझता हूँ कि शायद अखिलेश जी को खुद फैसला लेना चाहिए था, पर वो अपने साथियों के कहने में या पार्टी के कहने में इतने ज्यादा थे, उन्होंने कोई भी सड़क पर किसी कदम का विरोध नहीं किया जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसका या केंद्र की सरकार का। तो इसलिए अगर उन्होंने ये सोचा है ऐसे लोगों से किनारा कर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। आप देखिए ना, 2 उपचुनाव हार गए वो। अब ये अलग चीज है कि किसके कहने के ऊपर वो उन 2 उपचुनाव में प्रचार करने के लिए भी नहीं गए, ये सोचने वाली बात है। पर अगर अखिलेश जी की अंतरात्मा ने, अखिलेश जी की समझ ने उन्हें अगर इन सारी चीजों पे सोचने के लिए नए सिरे से विवश किया है, अब ये अखिलेश जी की परीक्षा है कि वो जिन नए लोगों को लाते हैं इन सब प्रकोष्ठों के या पार्टी की कार्यकारिणी में या विभिन्न पदों के ऊपर, वो उनका जनता से क्या रिश्ता रहता है, यही उनका टेस्ट। मौर्य जी ने जो कहा वो कोई गलत नहीं था, इसलिए क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो भगदड़ मचती है। तो इसमें इसमें बीजेपी का दोष कम है, क्योंकि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ करती है, और अखिलेश यादव को अपने नेताओं को या अपने एमएलए को या अपनी पार्टी को बचाने की यही तो उनकी जिम्मेदारी है। अभी हम बात कर रहे थे कि अखिलेश को अगर अगली विधानसभा में मुख्यमंत्री बनना है तो, पर उसके पहले ये 24 हमारे बीच में है। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, एक जयंत चौधरी का भी नाम लीजिए, बस ये नेता हैं इस समय। और इनके अलावा जो नेता हैं वो सब किनारे के नेता हैं, कुछ बाईं तरफ के शून्य हैं, कुछ दाहिनी तरफ के शून्य हैं। दाहिनी तरफ के शून्य तो बहुत कम है, लेकिन बाईं तरफ के शून्य ज्यादा है। सारी जिम्मेदारी अखिलेश जी के ऊपर है। जो अखिलेश जी ने पिछले चुनाव में गलतियां की, जहां उनको समझौता करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सीट एडजस्टमेंट करना चाहिए था, पर्दे के पीछे एडजस्टमेंट करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश का 24 का चुनाव विनीता जी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ अगर 25 सीटें भी कम होती हैं, 30 सीटें, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। इसलिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश चाबी है केंद्र में मोदी जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की और अमित शाह जी की दोबारा गृह मंत्री बनने की। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं बनते और सरकार चली जाती है तो देश में क्या होगा वो बहुत सारे लोग, अजय जी भी कल्पना कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है उनका साम दाम दंड भेद बिहार में जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर भी है। मायावती जी पब्लिकली उनके साथ दिखती हैं, ऐसा लोगों के मन में है। तो मायावती जी के न रहने पर अखिलेश यादव को अकेले इन 80 सीटों के ऊपर 24 के चुनाव की अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, इन 80 सीटों पे अखिलेश यादव 40, 50, 60 सीटें लड़ जीत सकते हैं।
लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अब अगर ये अखिलेश यादव ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2024 में कितना वक्त है, 1.5 साल मुश्किल से, अखिलेश जी बिल्कुल। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दोबारा आएगी। इसलिए देश में जितने भी मुख्यमंत्री या राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो दक्षिण के हों या उत्तर के हों, उनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, अगर वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ना या मोदी जी से लड़ना, जैसा अक्सर वो इशारा करते हैं, उन्हें इन अगले 6 महीने में, 7 महीने में भी नहीं, अगले 4 महीने 6 महीने में इन 80 विधानसभा सीटों पर अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ेगी और सार्थक उपस्थिति दिखानी पड़ेगी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, पहलवान दोबारा गिरा, अखाड़े में धूल में लोटा और फिर लंगोट पहन के खड़ा हो गया। अब अगर ये अखिलेश जी नहीं कर सकते हैं तो आप भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव हो सकता है। फिर आप ये मान के चलिए कि लगभग 20, 25, 30 एमएलए उनके फिर सड़क करके चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य अखिलेश की अकुशलता अगर है, अखिलेश की कमजोरी अगर है, अखिलेश की दूरदर्शिता का का छोटापन अगर है, तो वो लोगों के सामने लाना चाहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।